हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। जैसे हम वचन की ओर जाते परमेश्वर पिता, हमारे आँखों को, दिलों को, मनों को खोलना परमेश्वर पिता, हमारी आँखों के अंधियारे को ख़त्म करके उजाला देना परमेश्वर पिता, ताकि हम वचन को सीख कर समझ कर इस वचन के अनुसार हमारा जीवन हम बिता सके और फलवंत होने पाएँ परमेश्वर पिता। हम दूसरों के लिए एक उदाहरण ठहरने पाएँ परमेश्वर पिता, और विश्वास में मजबूत होने पाए परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 10 आयत। हम वचन को पढ़ते भी जाएंगे और सीखते भी जाएंगे। ये प्रिय वचन है चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में। यहाँ वचन हम लोग देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। हम लोग जानते हैं ये सब प्रियो। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर पिता हम सबको इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर हम लोग 2 कैरेक्टर्स देखते हैं, एक्चुअली में 3। क्यों? क्योंकि एक जो है वो जक्कई है, दूसरे प्रभु यीशु मसीह है, और तीसरा जो कैरेक्टर है वो भीड़ है। प्रियो, हम लोग 3 कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। और जो चुंगी लेने वाला है, जो जक्कई है, वो एक चुंगी लेने वाला है, धनी इंसान है, नाटा है, छोटा कद में है। और भीड़ जो है वो कुड़कुड़ाने वाली है, सोचती है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह है वो पापी के घर में क्या करता है, उनकी संगति करता है, उनके साथ भोजन करता है, उनके घर में जाता है, ऐसे बोलने वाली ये भीड़ है। और प्रभु यीशु मसीह जक्कई को, जो कुल्लर पर के पेड़ पे चढ़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उसकी आत्मा को पहचानता है, उसकी इच्छा को जानता है और उसको बुलाता है। प्रियो, तो बहुत ही सुंदर वचन है। हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर पिता हमको यहाँ से कितनी बातें, क्या कुछ सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है वो है प्रियो, जिनके अंदर प्रभु को देखने की इच्छा होती है, जो लोग प्रभु को देखने की इच्छा रखते हैं, उनको प्रभु यीशु स्वयं देख लेते हैं। हम लोग कहाँ पर भी हो, हम लोग कहीं पर भी प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वयं देख लेंगे, अगर हम इच्छा रखेंगे प्रभु यीशु मसीह को देखने की। तो दूसरी बात हम लोग सीखते हैं वो है, यीशु भेदभाव नहीं करते हैं किसी से, कि यीशु ये नहीं बोल रहे कि तू चुंगी लेने वाला है, तू पापी है, तू लोगों को लूटता है, तू लोगों को ऐसे करता है, तू नाटा है, तू गोरा है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम रखते हैं। प्रियो, सबसे प्रेम रखते हैं। फिर नेक्स्ट है, यीशु आपके हृदय को देखता है। हम लोग जैसे दाऊद को परमेश्वर ने बोला था शमूएल को कि तू उसका अभिषेक कर, दाऊद कैसा भी है, मैंने उसके मन को देखा है, उसके हृदय को देखा है, ऐसे परमेश्वर उसको शमूएल को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ भी जक्कई के हार्ट को देखते हैं कि वो गुलर कर पेड़ पे चढ़ गया है प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, उसकी इच्छा को देखते हैं, उसके हृदय को देखते हैं। प्रियो,
यीशु आपके बारे में सब जानते हैं और सब पहचानते हैं, आपके अंदर की बात, आपके बाहर की बात, आपका नाम, आपका काम, आपके कामकाज, सब कुछ। क्यों? क्योंकि जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया और वो चुंगी लेने वाला है। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह को पता थी कि उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, आगे क्या होगा इसके बारे में। तो प्रिय प्रभु यीशु मसीह हम सबको जानते हैं। हमें अपने आप को छिपाने की ज़रूरत नहीं है, हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरी बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में सारी चीज़ें जानता है। यीशु हमारे साथ रहने मांगता है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि यहाँ पर 5th आयत में लिखा है, 5वीं आयत में, हे जक्कई झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहने मांगते हैं। प्रियो, क्या हम प्रभु के साथ रहने मांगते हैं? क्या हम प्रभु को देखने मांग रहे हैं? जरा सोचिए, हम कहाँ हैं और हमारी लाइफ कैसी है? क्या हम बदल रहे हैं प्रभु में? फिर आगे है कि यीशु आनंद और शांति से उनको भर देता है। हम पढ़ रहे हैं 6th आयत, 6वीं आयत में लिखा हुआ है, वो तुरंत उतर कर आनंद से अपने घर ले गया, आनंद से, खुशी से, और उसके घर में शांति ही शांति हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए, उसका पूरा जीवन बदल गया। प्रियो, उसके आगे जो प्रभु यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं, बड़ा मन फिराव होता है। वो यीशु जब उसके घर में आते हैं तो सच्चा और बहुत बड़ा मन फिराव होता है। हम लोग देखते हैं, जक्कई कहता है कि हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया हो तो 6 गुना फेर दूंगा। इतना वो कहने के लिए तैयार हो जाता है, मन फिराता है। प्रियो, और दूसरों की आशीष में हमें आनंदित होना है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने पढ़ा 7वीं आयत में कि लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो पापी के घर में, पापी मनुष्य के घर में जाता है, पापी मनुष्य के घर के यहाँ उतरा है। मतलब ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। हमें भी कभी भी हमारे भाइयों विश्वासियों के यहाँ अगर कोई आता है जाता है तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। हम लोग को उसका जो विश्वास बढ़ रहा है उसके लिए हमें खुश होना है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं, वो पास्टर तो उसके घर में ही जाता है, वो पास्टर तो वही जाता है, इधर नहीं आता है। वो परमेश्वर का दास है। प्रियो, कुछ ना कुछ घटना हुई होगी, कुछ ना कुछ परेशानी होगी, कुछ ना कुछ बीमारी हुई होगी, वो प्रार्थना करने जा रहे होंगे, या कोई रिश्ता होगा तो जा रहे होंगे। हम कौन होते हैं कि उनके ऊपर हाथ उठाने वाले और उनको बोलने वाले कि उसी घर में जाता है ये। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उन लोगों की तरह कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें आनंदित होना है प्रभु में। प्रियो, हमें प्रभु में क्या करना है? आनंदित होना है। क्यों? क्योंकि प्रभु पापियों के घर में, या कोई बीमारों के घर में, या कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित घर में, या कोई गरीब घर में, बेरोजगारों के घर में क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ लास्ट में लिखा है 10वीं आयत में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रियो, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। तो फिर हम क्यों कुड़कुड़ाए? आज ये वचन हमें सिखाता है कि हम एक तो मन फिराएं, जैसे जक्कई ने अपना मन फिराया था वैसे हम मन फिराएं आनंद से, खुशी से, और हम कुड़कुड़ाएं नहीं। प्रियो, हमारा जो कुड़कुड़ाने का स्वभाव है वो बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रियो, परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे, आशीष दे। इन छोटे से वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात करी। सभी को थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।